तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट मैथ्स में हमारे नए चैप्टर की, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इससे पहले मैंने मैथ्स के आपके 3 चैप्टर्स क्लियर करवा दिए हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब जैसे मैंने उनको करवाया उसी प्रकार से मैं इस चैप्टर को भी कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो हमारे इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लियर है? तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। सीधी बात है, तो मैंने जैसा कि यहां पर लिखा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात बताऊं तो ऐसा इक्वेशन जिसे हम ax² + bx + c = 0, अगर आप किसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हो तो वो इक्वेशन क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? मैंने लिखा है इन वेरिएबल x, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0 where a b c are real numbers and a is not 0। क्लियर है भाई? ऐसा इक्वेशन जिसे आप ax² + bx + c = 0 अगर आप इस फॉर्म में लिख सकते हो तो वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है? हमने इस इक्वेशन को पहले भी देखा है पॉलिनोमियल में। सही बात है ना? ये पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिसके ऊपर, है ना, जिसके वेरिएबल्स पर क्या होती है? हाईएस्ट पावर 2। सही बात है ना? उसका डिग्री कितना होता है? 2। तो जहां पर 2 पावर होती है हाईएस्ट, हम उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सीधी बात है। तो यहां पर वही तो है, ये पॉलिनोमियल तो है ना? इसका यहां पर हमने एक स्पेशल नाम दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर हमारा ऐसा इक्वेशन जिसे हम ax² + bx + c = 0 में, है ना, लिख सके, जहां पर a b c तो क्या है? रियल नंबर्स। और खास बात ये ध्यान रहे कि a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो आपका x² भी क्या हो जाएगा? 0। और जब x² ही नहीं रहेगा तो फिर काहे का क्वाड्रेटिक। क्लियर है? इसका जिंदा रहना बहुत ही जरूरी है। b 0 हो जाएगा, चल जाएगा, c 0 हो जाएगा, चल जाएगा, a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a में जान बसी है x² की। सीधी बात है ना? साफ सुथरी सी बात है। तो a 0 नहीं होना चाहिए ताकि x² बच जाए। ओके सर, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। आगे मैंने लिखा है ना, एक मिनट पहले हम इसको मिटा देते हैं। आगे मैंने लिखा है a value of x is called a root of quadratic equation if it makes the value of the equation 0। x का वो वैल्यू जिसके कारण पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाए? 0। सीधी बात है। मतलब x का ऐसा मान रखिए, ऐसा वैल्यू रखिए कि आप इस इक्वेशन को क्या कर सकते हो? 0 कर सकते हो। आप उसकी वैल्यू 0 बना सकते हो। तो कहने का मतलब हो गया x का वो वैल्यू उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कहलाता है? रूट। सीधी बात है। पॉलिनोमियल में हमने देखा था, पॉलिनोमियल में x की ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को क्या बना देती है? 0। तो हम उसे क्या कहते थे? 0। क्लियर है? यहां पे हम कहते हैं रूट। ठीक है सर। चलिए अब यहां पर जो पहले क्वेश्चन पूछा जाता है वो पहले क्वेश्चन यही है हमारे चैप्टर में। जो सबसे पहले जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो यही क्वेश्चंस है कि भाई आप चेक करें कि जो दी गई इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? आप उसे सॉल्व करें, है ना। आप उसे अगर और सिंपल बना सकते तो बनाएं, और उसे अगर चेंज कर सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो करें। क्या ये हो सकती है या नहीं हो सकती है, आपको चेक करना है। ऐसा ही मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इन दोनों को आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। तो आइए बात करते हैं हमारे पहले वाले क्वेश्चन की। ठीक है सर, पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं। मैं थोड़ा सा इसे स्क्रॉल कर लेता हूं ऊपर की तरफ। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे पहले वाले इक्वेशन की। ठीक है सर, सुनिएगा। देखिए आंसर लिख देता हूं मैं, आंसर फर्स्ट वाला। पहले इसको वापस हम लिख देते हैं, x - 3 × 2x + 1 = x × x + 5। ओके सर, क्लियर है। अब इसे आप, है ना, सॉल्व करते जाए, इसे सिंपल फॉर्म में चेंज करते जाए। करते हैं सर। सबसे पहले देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका, है ना, इससे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। सीधी बात है। इस फैमिली से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रही है। ये अलग फैमिली है जो कि ब्रैकेट में पैक है, ये अलग फैमिली है, ये अलग ब्रैकेट में है। इन दोनों का क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई करने के लिए पहले एक एक को ले, पहले ये मेंबर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये मेंबर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ध्यान रखें। ठीक है, पहले हम x को करते हैं। तो x को मल्टीप्लाई करूंगा पहले मैं 2x + 1 के साथ, फिर मैं -3 को मल्टीप्लाई करूंगा 2x + 1 के साथ। ओके सर,
उधर क्या दिख रहा है, उधर x का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले x का x के साथ, तो x स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, भाई प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस, सिंबल्स का ध्यान रखना है, ध्यान रहे, क्लियर है। तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, 5 इंटू एक्स क्या हो गया आपके 5x। ओके सर, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, प्लस का ही मिलेगा, ठीक है सर। 2 इंटू 1 2, बट x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। सर 1 तो दिखा ही नहीं बेटा, इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 तो है ना, 1 है तभी तो x एग्जिस्ट कर रहा है, अगर 1 नहीं होता तो फिर वो कैसे एग्जिस्ट करता, सीधी बात है। तो 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया 2 इंटू 1 कुल मिलाकर 2 आ गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस x इंटू 1 क्या हो गया x, ठीक है सर। माइनस इंटू प्लस, माइनस 3 इंटू 2 6 x हो गया, माइनस इंटू प्लस, माइनस 3 इंटू 1 3 हो गया सर, बहुत बढ़िया। आगे की अगर हम बात करें तो आगे हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। अब आप देखिए उन सब को इधर ले आइए, उधर हम क्या रखेंगे 0, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। तो उधर 0 रखिए, उनको भी यहां लेके आइए, बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले हम उनको भी यहां ले आते हैं, x माइनस 6x माइनस 3, अब इधर लेकर आए तो ये प्लस का है तो यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब उधर क्या बचा है 0। अब देखिएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो आपके है ना, मतलब जिनके ऊपर पावर 2 बैठा है, देखिए यहाँ पर भी x के ऊपर पावर 2 है और यहाँ पर भी कितना है पावर 2, ठीक है। इन दोनों का कुछ ना कुछ हो सकता है, सीधी सी बात है। सेम पावर वाले वेरिएबल जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं, ध्यान रहे। x में अगर आप x स्क्वायर जोड़ना चाहोगे तो नहीं जुड़ सकता, x स्क्वायर से अगर आप x घटाना चाहोगे तो नहीं घटेगा, सीधी सी बात है ना। तो सेम पावर वाले है ना वेरिएबल्स होते हैं वो जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं, ये ध्यान रहे, ठीक है सर। ये x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है, ये 1x स्क्वायर है, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो घटा, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो क्या बचा 1x स्क्वायर। सिंबल किसका रहता है, बड़े का, ओके सर। ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, क्लियर है। इन तीनों x को हम सम कर सकते हैं, हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्लियर है सर। तो जब 2 से ज्यादा हो जाते हैं है ना, कोई भी नंबर हो, वेरिएबल्स हो, कोई भी हो, तो अगर जब आपको 2 से ज्यादा अगर कहने का मिलते हैं तो आप क्या करें, सेम वाले जो सिंबल्स हैं उनको जोड़ दें। भाई जैसे समझ लीजिए मुझे मिला माइनस का 5, माइनस का 4, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, है ना, ऐसे मुझे नंबर्स मिले। इनमें से 2 के आगे माइनस था, 3 के आगे प्लस था, तो मैं क्या करूंगा, पहले प्लस प्लस वालों को सबको ऐड करूंगा, माइनस माइनस वालों को सबको ऐड करूंगा, तो मेरे पास कितने नंबर आ जाएंगे 2। उसमें से एक नंबर होगा माइनस का और एक होगा प्लस का। अब मैं क्या करूंगा, अब एक माइनस का एक प्लस का है तो घटा देंगे, सीधी बात है। दोनों में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और जिसका सिंबल बड़ा होगा, कहने में जो नंबर बड़ा है उसका सिंबल हम ले लेंगे, बात खत्म हो गया, क्लियर है। तो कुल मिलाकर यही करना है। अब आप देखिए ये प्लस का है लेकिन ये x माइनस का है और ये भी x माइनस का है, ठीक है। तो पहले हम प्लस का x तो रख देते हैं, इन दोनों को हम निपटाते हैं। ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस जुड़ते हैं, ओके। तो 6 और 5 कितने हो गए 11, और माइनस माइनस जुड़ते हैं और सिंबल भी किसका रहता है माइनस का, ओके। तो माइनस के 11, पीछे बचा एक कांस्टेंट बोले तो 3, क्लियर है सर 0। अब हम बात कर लेते हैं, इन दोनों को भी सॉल्व करते हैं, ये और होंगे सर, ये प्लस का ये माइनस का घटेंगे, 11 में से 1 गया 10, सिंबल रहेगा बड़े का, तो माइनस का 10x माइनस का 3 इक्वल 0। और देखिए ये आ गया अपने लास्ट फॉर्म में, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर मौजूद है, सीधी बात है, ठीक है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लियर हो गया। हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं, आ गया सब। अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की, है ना। तो सेकंड वाला जो है वो यूं कह रहा है, मैं पहले यहां पर लिख देता हूं ताकि हम पेज को आराम से स्क्रॉल कर लेंगे। हमें दिया हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल 2x x स्क्वायर माइनस का 1, शाबाश। अब हम इसे स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है सर। आइएगा देखिए, सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ पर x प्लस 2 का होल क्यूब, हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, सीधी बात है ना। हमने पढ़ा है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, सीधी बात है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, उसी प्रकार से हम इसे एक्सपेंड कर देते हैं, है ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, है ना, a इंटू b, है ना, और a के ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर, प्लस 3
a इंटू बी और इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर। ये ऐसे एक्सपेंड होता है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दूं, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है क्लास 9th में, है ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब अगर आप खोलने जाओगे, है ना, तो ये खुल जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। मैंने इसी में, है ना, इसी तरीके से मैंने इसको एक्सपेंड किया, इसको खोला है, ध्यान दें। ठीक है सर। उधर कौन पड़ा है? उधर पड़ा है हमारे पास 2x और x स्क्वायर माइनस 1 का, इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है सर। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 का तो 2 आ जाएगा, x को जब आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स जुड़ जाती है। सीधी बात है ना, पावर जुड़ती है। जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो पावर जुड़ जाती है। ओके, 2x क्यूब, अब प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2x इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2x। क्लियर है सर। अब हम इन्हें और सॉल्व कर सकते तो कर लेते हैं। x क्यूब का x क्यूब आ जाएगा, 2 क्यूब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ओके सर। यहाँ पर 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6। x के ऊपर पावर है तो x स्क्वायर प्लस 3 इंटू पहले सॉरी 3x हो गया, और 2 के ऊपर जो आपके पास कहने का मतलब पावर है तो उसके कारण हमें यहाँ पे मिल जाएगा 4। यहाँ पर बचा है 2x क्यूब माइनस का 2x। क्लियर है सर। इसे और सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12x। अब उधर बचा है 2x क्यूब माइनस का 2x। क्लियर है। उन सबको उठा के इधर लाओ। ठीक है सर, क्योंकि उधर हमें क्या रखना है? 0 रखना है। ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, उधर बचा 0। ठीक है। अब देख लीजिए सेम पावर वाले वेरिएबल्स, है ना, क्यूब है, क्यूब है, ये दोनों जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं। ये प्लस का ये माइनस का तो घट जाएंगे, सबट्रैक्ट हो जाएंगे। 2x क्यूब में से 1x क्यूब गया तो 1x क्यूब बचा, बिल्कुल सिंबल रहेगा बड़े का, इसीलिए यहाँ पे आ गया माइनस। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर वाले। एक्स स्क्वायर वाला कोई नहीं है, एक ही है, तो इसे रख दीजिए। क्लियर है। अब एक्स वाला, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये प्लस का ये प्लस का दोनों ऐड हो जाएंगे। 12 और 2 कितना हो गया? 12 और 2 कितना हो गया? सॉरी 12 और 2 कितना हो गया बेटा? 14। 14x हो गया। अब बचा कांस्टेंट, सिर्फ एक बचा हमारे पास 8 इज इक्वल 0। अब ये और सॉल्व हो सकता नहीं है। क्लियर है। हमारे पास जो हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 3, जबकि हमें हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए था जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2, जबकि यहां पर कितनी हाईएस्ट पावर? 3। तो जब हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहा। सीधी बात है। ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया ये हमारा रहेगा कि साहब ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस पर x के ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आज हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस देखे हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कल, और इसके आगे क्या क्या दे रखा है और क्या नहीं दे रखा है। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है। अब बात करते हैं हम लाइक शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें शेयर करें, उन्हें मेरे यूट्यूब चैनल को रेकमेंड करें। अंत में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी कहे कि वे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।